आराधना आराधना परमेश्वर की आराधना 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 परमेश्वर की आराधना। तेरे आगे मुझको आनंद की भरपूरी है, तेरे पास मुझको है खुशियाँ खुशियाँ सदा। तेरे आगे मुझको आनंद की भरपूरी है, तेरे पास मुझको है खुशियाँ खुशियाँ सदा। आनंद की भरपूरी खुशियाँ तू सदा की, आनंद की भरपूरी खुशियाँ तू सदा की। तेरे आगे मुझको आनंद की भरपूरी है, तेरे पास मुझको है खुशियाँ खुशियाँ सदा। करते प्यारा परमेश्वर पवित्र नाम से बड़ी अनिगरी कृपा का द्वारा प्रभु आज का दिन आप बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमको छुपा कर प्रभु, मुझे छुपा कर आप प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर से पढ़िए गीत 34:4 का सब निकल तो पढ़िए। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, वो उसने मेरी सुन लिया और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन, हालेलुया। इधर एक भक्त कह रहा है, मैं प्रभु के पास गया, मेरी प्रार्थना को उसने सुना और मेरे जीवन को पूरी की पूरी जरूरत को पूरा कर देगा। आमीन, हालेलुया। आज इस आराधना में हम भी प्रभु के चरणों में आया, आज भी प्रभु को ढूंढ के आया है, लेकिन आया हुआ हमको एक विश्वास होना चाहिए अंदर। मैं कलीसिया में आके मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना प्रभु सुनना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अनेक लोग को कलीसिया में क्यों आता है? क्रिस्ती हो गया, नामदारी के लिए हो गया, प्रैक्टिस में लिए लिया, इसीलिए चर्च में आता है। ऐसा मत आना कभी भी। प्रभु के पास कुछ मांगना और उसकी आराधना करना। आमीन, हालेलुया। रविवार के दिन हम कब आते हैं, कब हम मन खोल के उसको धन्यवाद करना, प्रभु इससे हफ्ता पूरा मुझे संभाला है, आज तक मुझे संभाला, मेरा माँ का गर्भ का पेट से लेके आज तक। धन्यवाद करो आराधना में। और तुम्हारा जरूरत क्या है, तुम्हारे लिए क्या मांग है, तुम्हारा विचार क्या है, तुम्हारा इच्छा क्या है, तुम्हारा मर्जी क्या है, तू क्या प्रभु से मांगने चाहता है वो मांगो। प्रभु बोलता है, ये मांगता है उसको मिलता है, मांगो। ये वेदना दुखों को प्रभु के चरण में पता हो। और ये कौन मांगेगा, किसको मिलेगा, ये सब कुछ अनेक बातों को लगभग 3 हफ्ता से ध्यान करके आते हैं। आज चौथा हफ्ता में वही वचन को ध्यान कर रहे हैं। गया हफ्ता में मैंने बोला था चल रहे समय में 100 पकड़ा रहेगा, एक पकड़ा गुम हो गया, उसको ढूंढने के लिए चला गया। तो पकड़ा किसको पता है कि मेमना, किसको पता था मेमना, उसकी गुण हमको कभी भी हमारा जीवन में गुमना नहीं चाहिए। वो कहाँ चला जाता है उसको ढूंढना पड़ता है। कोई लोग को बोलता है मेरा अच्छा गुण था, मैं कंटाड़ गया इसलिए मेरा खराब हो गया गुण। हमारा गुण मेमना का स्वभाव, मेमना है पकड़ा का सही का एक स्वभाव आपके अंदर आना है। वो कैसे एक स्वभाव का है, इतना प्यारा है, देखने में भी अच्छा है, और एक शांत उसका पास है। क्या है उसका पास? शांत। ये शांत गुण तुम्हारा अंदर उत्पन्न होना है। आमीन, हालेलुया। देखो दूसरे के सामने शांत रहना है, लेकिन प्रभु के सामने शांत नहीं बैठना है। प्रार्थना करना, मुंह खोलना, आराधना करना है। कुछ लोग का ऐसा है, प्रार्थना में आएगा, आराधना में आएगा, काम बैठता है मालूम नहीं है, प्रार्थना करेगा तभी मुंह नहीं खोलेगा, कुछ नहीं, लेकिन
बाहर निकलते कचड़ा पेटी हो जाता है। क्या हो जाता है? कचड़ा पेटी। इतना आवाज़ करते इधर हालेलुया भी नहीं आता है, हालेलुया ऐसा बोलेगा सोत्र भाई जोर से पढ़ो भाई, आवाज़ ही नहीं आए। लेकिन बाहर घर में और बाहर देखेगा छोटी छोटी बात में ऐसे आवाज़ करता है कि एक मोहल्ला से दूसरी मोहल्ला पहुंच जाए। अब बोलो उसका अंदर क्या था? शैतान है ना शैलेश? क्या है? प्रभु का चरण में मारो भाई, मुंह खोल प्रार्थना कर, फेविकॉल डाल के चिपका के बैठ जाए खड़ा, नहीं खोलूंगा तो नहीं खोलूंगा। फिर अपन भी सोचता है भाई इतना नम्रता वाली है, नम्रता है, लेकिन बाहर तो शैतान बन जाता है। ऐसा गुण अपने अंदर होना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक मेमना का गुण शांत रहना, एक मेमना का स्वभाव तुम्हारा अंदर, वो कभी घूम जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी हमारे अंदर ये गुण निकल जाते हैं। उसको पीर से लाने के लिए आप सोचना किधर गुम हो गया, वहाँ से फिर से लौट के आने के लिए आप विचार करिए, सोचिए। हमारे अंदर अनेक प्रकार का गुण है, वो गुण एक भी गुण अपने अंदर से निकलना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसके बाद हमने एक वचन पढ़ा, लूका सुसमाचार 15वां अधिकार और लूका का 15 का 8। या कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो हाँ, और उनमें से एक खो जाए, हाँ, तो वह दिया जलाकर हाँ, और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए कि लगातार खोजती रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम के महिमा हो। इधर देख रहे वचन में 10 प्रकार का सिक्का दिया है। ये क्यों दिया? युद्ध लोग को शादी करने का पहले, इधर क्या बोलते हैं, मंगनी करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, मंगनी बोलते हैं। तो वहाँ भी मंगनी होता है सारे गांव में, हमारा गांव में भी होता है, सब जगह में। भाई शादी करने का पहले नक्की कर देता है, भाई 8 तारीख की शादी है नहीं ये है। लेकिन उसी दिन कुछ व्यवहार होता है, कोई लोग को फ्रूट्स वगैरह देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई नारियल देता है, कोई सामान देता है, और कोई प्रकार का वस्तु को देख के बोल देते हैं भाई शादी का नक्की हो गया। ये प्रकार का रिवाज करते दुनिया में। मसीह लोग को नहीं करना, मसीह लोग को टाइम भी नहीं देखना, रिवाज भी नहीं देखना। ये सब देखेगा तो कुछ काम का नहीं, समझ लो। दुनिया कर रहा है, ये काम पूरा किया तो मैं तो बोलता हूँ कि उधार ही नहीं पाया, वापस से प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा हमें। हालेलुया। वो दुनिया वाला करते हैं, लेकिन युद्ध लोग कभी ऐसा करता था। क्या करते थे? कब मंगनी हो जाते हैं, नक्की हो जाते हैं, इसलिए यीशु वहाँ ये शब्द कह रहा है, तो वहाँ सिक्का दे देता है, 10 सिक्का, समझ लो, सोना का हो चांदी का हो, दे देगा। वो लड़की कब तक शादी नहीं होगा, कब तक इसको संभाल के रखने का। आमीन, हालेलुया। इसको क्या करना है? संभाल। लेकिन कैसे संभालेगा? उसको चोरी करने के लिए, उसको लेने के लिए लोग घूमता होगा। आज भी गुजरात के अंदर कब शादी होते हैं, कभी चप्पल चोरी करके लेके जाता है, वो चोरी कर, सुना है क्या नहीं सुना? वो ले लेता न, तो फिर उसको ढूंढना पड़ता है, भाई उसका बिना तो शादी होगा नहीं है। ये एक रिवाज, इसी प्रकार का एक रिवाज है। वो सिक्का को वो, लेकिन उसको ले जाने के लिए उसकी बहन हो, कोई लोग को उसमें लोचा ये कान छुपा के रखती है, किधर रखती है, उसको ले ले। उसकी कारण क्या है? कब तक वो संभालना, उसकी ध्यान सोएगा उठेगा तभी उसका ध्यान वो सिक्का के ऊपर रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। वो सिक्का एक भी घूम जाएगा ना तो फिर उसका शादी नहीं होगा। ये सिक्का को नहीं संभाल सकता तो तेरा शादी कहाँ से होने वाला? उसी प्रकार यीशु कहने का ये शब्द क्या है? इसी प्रकार हमारा यीशु एक दिन दुल्हन बन के हमारे लिए इधर आ रहा है पृथ्वी पे। हमारे लिए कुछ वरदान, हमारे लिए कुछ गिफ्ट, हमारे लिए कृपा, हमारे लिए 7 प्रकार का, 10 प्रकार का हमारे लिए एक टैलेंट हमारे लिए प्रभु देता है। आमीन, हालेलुया। 10 प्रकार का सिक्का हमारे लिए प्रभु देता है, समझ लो। किसकी प्रार्थना प्रभु सुनता है? दावीद बोल रहा है 10 प्रकार का, पिता पुत्र पवित्र नाम से तो प्रैक्टिस में लेते हैं। प्रभु तेरे को चुना है, माँ का पेट में
उर्पण होने का पहले प्रभु चुन लिया, ये बहन ये भाई करके। उसी टाइम से तेरे बारे में स्वर्ग के राज्य में एक प्लान बना दिया। आमीन, हालेलुया। भाई शैलेश भाई ऐसा ऐसा रहना है, इतने टाइम में उसको उधार पाना चाहिए, ये करना चाहिए, इधर रहने वाला सब के नाम में एक प्लानिंग प्रभु कर दिया। करने का टाइम में 10 प्रकार का वरदान वो दे दिया, गिफ्ट दे दिया, संभालना। क्यों संभालना? एक दिन प्रभु आएगा, किसके लिए? दुल्हन बन के, बराबर। तो हम इधर तैयार होना है। एक दिन आएगा ऊपर से नीचे अपन को लेके जाने का। आत्मिक जीवन, इस संसार का जीवन को अंदर मैचिंग हो रहा है। कैसे इधर शादी होगा, ऐसे एक दिन शादी होगा उधर, समझ लो, वहां जाके प्रभु का। इसी प्रकार एक रास्ता बनेगा हमारा। सबसे बढ़कर दुनिया में रास्ता, कितना भी मम्मी से प्यार करेगा, कितना पापा से प्यार करेगा, कितना भी लोग से दुनिया से इतना प्यार करेगा, कब उसका शादी हो जाता है वो बीवी से ज़्यादा प्यार करता है, दूसरा सबको साइड में हटा देगा। आमीन, हालेलुया। एक रास्ता बन जाता है। वो भी कहाँ पैदा होके, किधर पैदा होके, कौन सी परिवार में, कौन सी रिवाज में, अपनी घर में इतना मस्ती करते, नाटक करते रहने वाला एक स्त्री, कब कोई नहीं है, सिर्फ शादी करने वाला उसके घर वाला को ऊपर पूरा पूरा भरोसा करके आती है। अक्की खानदान बंधन सब कुछ बंधन सब निकल जाता है, समझ लो। अभी इधर आएगा, नहीं तो उसको पहचानता है, नहीं तो उसको मालूम है, फिर भी कम से कम शादी होने के पहले 20 साल तक अपना परिवार में रहते हैं, कोई 25 साल तक रहता है। पूरा वातावरण, मोहल्ला, दोस्ती सब कुछ छूट के पूरा पूरा घर वाला को ऊपर भरोसा करके आएगा। अभी पूरा का पूरा तुम्हारा बिना मेरे लिए कोई नहीं है। और पुरुष भी अभी वो आने के बाद वो मेरे लिए एक आ गया करके सबको नफरत करके उसके साथ इतना प्यार में वो बोले, इसी प्रकार चले, तो ऐसे एक रास्ता बन जाता है, बंधन। इसी प्रकार का प्यार बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार हमारा यीशु मसीह एक दिन आएगा, सारी वस्तु से बढ़कर वो रास्ता हमारे लिए मजबूत हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो हर एक जन को प्रभु आने का पहले एक नक्की कर दिया। कैसे शादी में नक्की किया ना, ऐसे नक्की तुम्हारा साथ यीशु ने नक्की कर दिया, ये बच्चा मेरे लिए, ये लड़का मेरे लिए, ये लड़की मेरे लिए करके पूरा नक्की कर दिया। नक्की करके तुम्हारे हाथ में 10 प्रकार का टैलेंट को दे दिया। कौन सी टैलेंट को दे दिया? 10 प्रकार का हर एक जन के पास रहता है। तू सोचता होगा मेरे पास कृपा नहीं है, मैं शैतान को कैसा भागूं? शैतान भी तेरे से डरता है और शैतान का भागाने का टैलेंट भी तेरे हाथ में प्रभु ने दे दिया। समझ लो, सारी वरदान कृपा दे देता है। वो कब चुनता है ना तुमको, ये लड़की ये लड़का करके मेरे को चाहिए करके, तू घर पर होने, माँ का पेट में होने का पहले वो चुन लेता है। और ऐसे वो तुम कब प्रैक्टिस में लेते हैं, सब चुन लेते हैं, सब कुछ दे देते हैं तेरे को, लेकिन उसकी संभाल के रखना पड़ता है। उसके संभालने के लिए कुछ वस्तु चाहिए। अभी मेरे पास अभी पैसा दिया और मेरे को एक सोना दिया, तो उसको मैं इधर रख सकता हूँ क्या? नहीं। तो उसको संभालने के लिए कपबोर्ड चाहिए ना, कपबोर्ड के ऊपर कपबोर्ड चाहिए, लॉकिंग, क्योंकि वस्तु को संभालना है ना। इसी प्रकार प्रभु तुमको दिया हुआ वरदान को संभालने के लिए किसी प्रकार तुम रहना चाहिए, किसी प्रकार तू चलना चाहिए, किसी प्रकार तुम मेरे साथ प्यार करना चाहिए करके वो पता था। इसो लॉकर, उसी लॉकर में तुम संभाल कर रहेगा, वो वस्तु वहाँ का वहाँ प्रकट होते रहेगा। तेरे को पता है कि भाई हाँ इधर है वस्तु, नहीं मेरे को टैलेंट मिल गया, मेरे को सब कुछ मिल गया, मेरी मर्जी से मैं चलूँ, मेरे हिसाब से मैं चलूँ करके कब सोचते हैं, उसकी टैलेंट कभी काम नहीं होता है। समझ लो, उसकी टैलेंट कभी काम नहीं होता है। समझ लो, गीत गाने के लिए किसको टैलेंट प्रभु ने दिया होगा, टैलेंट का बात बोलेगा तो
एक प्रकार का एक वरदान, एक प्रकार कृपा प्रभु देता है। कभी वहां देने वाला प्रभु कभी सेवक के साथ बात करते, चलो भाई गीत गाओ, नहीं गाऊंगा, मर वो मुझे ना नहीं बोला, प्रभु को बोला नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। किसको बोला? किसको? मेरा घर का शादी में थोड़ी गीत गाने के लिए बोला प्रभु के लिए नहीं, मैं नहीं करूंगा। जा, प्रभु देखेगा ये खिप्टी तेरा पास देख के क्या करने का, जा ले। ये खाना पकाता है, वो भी एक प्रकार का टैलेंट। सब देखो कितनी पंडित लोग हैं, कितना लोग हैं, सब लोग खाना बनाते हैं। कुछ लोग का हाथ में कितना सारा होटल है ना, लेकिन कोई होटल में देखो बहुत गर्दी रहता है ना, कोई होटल में एक आदमी भी नहीं रहता। कारण क्या है? वहाँ भी दाल भात मिलेगा, इधर भी मिलेगा, लेकिन टेस्टिंग होता है कि नहीं? इसी प्रकार वही है कृपा। उसी प्रकार सब लोग गीत गा सकता है, सब लोग दाल बनाएगा, खाना बना सकता है, सब काम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होना चाहिए नहीं। वो अच्छा होने के लिए वही है प्रभु का वरदान। आमीन, हालेलुया। वो कृपा का तेरे पास रहेगा, तू पानी में नमक डाल के भी पी वो भी तेरे लिए अच्छी टेस्ट बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। खाली पानी, यीशु बोल रहा है सबको दे, वो पानी वाला बोलता है भाई अभी तक द्राक्षे का रस दिया हूँ, अभी पानी डालूंगा तो क्या बोलेगा? तू डालना भाई, विश्वास में वो डाला। शायद पानी डालता होगा बडकी में, वो भी सोचा होगा वो सामने वाला कतरा पट हुआ तो खींच के मुखी दे तेरे को मालूम नहीं, अंधा है थोड़ी है, तो पानी लेके यहाँ लेके आ रहा है, तरा कर। लेकिन उसके अंदर भी विश्वास था, प्रभु को भी अंदर। बस वही है वरदान। आमीन, हालेलुया। बोलेगा वो होगा। आमीन, हालेलुया। बोलेगा वो होगा। बस इतने याद रख लेना कभी जीवन में, जिंदगी में। तो हमारा हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु कुछ टैलेंट देते हैं। अभी मुझे दिया प्रचार करने के लिए, तो मुझे करना है, नहीं करेगा तो वो निकल देगा। देखो वचन पढ़ो है लूका का कौन सा अभी पढ़ा था, 15:8 पढ़ा था ना, मत्ती का 21 का 43 पढ़ो, 21 का 43, मत्ती 21। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर का राज्य, प्रभु का राज्य है, तुमसे ले लिया जाएगा, तुमसे ले लिया जाएगा। खत्म हो गया बात। तुमको प्रभु राज्य दिया है, टैलेंट दिया, वरदान दिया है, 10 प्रकार का सिक्का हाथों में दे दिया है। नहीं करेगा तेरे से ले लेगा। लेके वो मूर्खता को प्रभु बोलता है ना, वो बोलती है रूद, वो बोलती है मूर्खता को बोलता है, ओ भाई तुम ठीक से, तेरे को पदवी दिया ठीक से चला, नहीं तो तेरे से निकल के दूसरा मिल जाएगा राजा। आमीन, हालेलुया। तो हमारा जीवन में, जिंदगी में प्रभु हमारे लिए कुछ बातों देता है, उसकी काम करने के लिए जिंदा रखा भाई। नहीं तो अभी देखो इतना बीमारी आया, कितना लोग मर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तेरा पास भी कोरोना आया होगा, समझ लो, वो आके चला गया। इतना कुछ होने, कितना लोग मर रहे हैं। तुमको मुझे प्रभु जिंदा रखा है, कारण क्या पता है? उसके लिए कुछ ना कुछ मरने के पहले करना, नहीं तो नरक पे जाएगी। करना है कैसा भी करके। एक सेवा प्रभु ने दिया कंधेवा, वो करना है पूरा अपन को। हर एक व्यक्ति, मैं नहीं आप भी, एक एक जन को प्रभु अपने काम देता है। तो वो वरदान अपन यूज नहीं करेंगे, अपन काम नहीं करेगा। बाइबल पढ़ने के लिए दिया है, बाइबल पढ़ो। गीत गाने का बोला, गीत गाओ। आराधना करने का बोला, आराधना करो। अचानक बोलेंगे आ जाओ प्रचार करो, तो प्रचार करने का। आमीन, हालेलुया। शैलेश भाई करवाज पड़े। प्रभु बोलने बिगर मैं क्यों बोलूं? प्रभु बोलेगा तो मैं बोलूंगा, नहीं तो तुम्हारा साथ मजाक करने के लिए मैं क्यों? समझ में आया? ऐसा है। कभी क्या आएगा पता नहीं। सो हमारा टैलेंट को हम लोग क्या करना चाहिए? प्रकट करना है। किसी प्रकार कब सोना चांदी को कैसा गरम करते उसको मार के ठीक करना पड़ता है। इसी प्रकार
कितना तुम साफ करके उसका साइनिंग पड़ता है। आमीन, हालेलुया। कैसे हीरा का साइनिंग पड़ता है ना, ऐसे तेरा साइनिंग पड़ता है। क्या है हमारा पास टैलेंट, किसकी अंदर। कोई लोग को, मैं एक बार झगड़ा हुआ था, एक बहन चर्च में बहुत नाटक करती, उसको पालपंडे है ना बहुत चिल्लाए, ऐसा ऐसा नाटक नहीं करने, शैतान भाग जाओ। लेकिन हर हफ्ता में वही खाना बना के लेके आते टिफिन, उसको इतना चिल्लाया और मैं इधर बैठा, आइया इधर बैठा, मैं इधर बैठा, वो आए खाना रख दिया और लेके आते हर बार। मैंने बोला लेके जाओ, तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो बोले तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ, प्रभु ने दिया हुआ कृपा की वजह से मैं बना के दे रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। अब सोचो, ये सब अनुभव किया है, कैसे घर में बैठ के नहीं, हर एक सेवक के साथ उसके साथ आंखों में देखा हुआ बात है। आमीन, हालेलुया। एक एक समय एक एक गवाही। वो बोला मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, वो चुप हो गया। आइया पॉल पंडिया, आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ, परमेश्वर। मुझे दिया टैलेंट, मुझे बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ, मुझे दिया दान देने के लिए मैं दे रहा हूँ, मुझे दिया, समझ ले रहेंगे ना, टामेटा कुछ भी प्रभु ने दिया मैं दे रहा हूँ, बस इतना है। आमीन, हालेलुया। आप इसको कहा हो उठा के कचरा पेटी में डाल के जाओ, मेरे को क्या लेने देना है, मेरा परिचय मैंने कर दिया। आमीन, हालेलुया। ऐसे कितनी लोग विश्वास होता है दुनिया में। जराक बोले नहीं, अभी कुछ लोग बोलेगा नहीं नहीं मैं प्रचार नहीं करूँगा, मैं गीत नहीं गाऊंगा, मेरे को बोल दिया। ये शैतान घुसा के उसको फिर प्रभु देखेगा 2-3 हफ्ता, इसकी राज्यों को टैलेंट को निकाल के दूसरा को दे देगा। आमीन, हालेलुया। हम कितना भी लड़ाई करते रहो, कुछ भी बोलो, लेकिन प्रभु का कामों में बिल्कुल पीछे मत हटना। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने रखा हुआ सेवा में कभी भी पीछे मत जाना। आमीन, हालेलुया। वो पास्टर कुछ बोले, विश्वासी कुछ बोले, पहला भाई कुछ बोले, पहला बहन कुछ बोले, हमको कोई लेने देना नहीं, लेकिन मुझे मिला हुआ टैलेंट को मुझे काम करना है, नहीं तो प्रभु का राज तुम्हारे से निकला जाएगा। आमीन, हालेलुया। तुम्हारे लिए मिला हुआ कामों को तुम करना है, तुम्हारा बिना तुमको दिया हुआ काम मुझे लेके प्रभु नहीं कराएगा, याद रख लेना। मुझे दिया हुआ कामों को तुमको लेके नहीं कराएगा। हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का नक्की कर दिया प्रभु ने। आमीन, हालेलुया। हमसे क्या हो रहा है, मरने के पहले वो कामों का करना। ये काम करने बिगैर मंदा बुद्धि क्यों करता है शैतान, कुछ भी प्रभु के लिए भागने बिगैर, सेवा करने बिगैर, अरे काम का बिगैर हमारे जीवन को नफरत क्यों कर देता है शैतान, उसका भी कारण है प्रभु का वचन को अगेन कब हम चलते हैं, कभी हमारा जीवन में मंदा बुद्धि कर देते हैं। पीछे में एक भाई आया था, मदद मांगा, उसको 2-3 आइडिया मैंने बताया, भाई ऐसा करो, ये करो, वो करो तो अच्छा है, लेकिन अरे काम उसने कुछ भी करता है वो होता नहीं, फेल 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 फेल। फिर मैंने सोचा ये क्यों ऐसा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसको एक काम दे देते हैं। मैं बोल के काम दिया, अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन वहाँ काम ही नहीं करता है। वो बोल रहा है, वो मालिक बोल रहा है, भाई इधर तो काम ही नहीं करता है, सोते रहता है। लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पाया ये काम करने वाला है। फिर मैंने सोचा क्यों, ऐसा मन में चल रहा था 2-3 दिन। फिर ऐसे प्रार्थना करने के टाइम कुछ वचन प्रभु ने बताया। आमीन, हालेलुया। फिर मैं उससे बात किया तो उसकी बुद्धि मन कुछ भी बात बोलता है तो वो टेंशन में रहता है, दूसरी ध्यान में रहता है, बुद्धि को मंदा कर दिया शैतान ने। क्या कर दिया, मंदा कर। कब प्रभु के पास दिया, पूछा ये क्यों, इतना दिन तो वचन पढ़ रहा हूँ, उसमें क्लियर एक बातों को प्रभु ने बताया। पढ़ेंगे पहले कुर्दी का उसकी 5वां अधिकार निकालो, कैसा जीना, कलीसिया कैसा रहना चाहिए। 9 सब निकाला, पहले सुनने का बाद में पढ़ने का, बराबर। हाँ 9 का 5 का 9 पढ़ो।
मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि मैंने मेरी पत्री में, मेरे पुस्तक में, बाइबल में मैंने लिखा है, कलीसिया के लिए पौल लिख रहा है, मैंने लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, व्यभिचारी लोग के साथ संगति मत करना। वह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों हाँ या लोभियों हाँ या अंधेर करने वालों हाँ या मूर्ति पूजकों की संगति न करो। ना करो, बराबर वो बोल दिया, नहीं करने का ऐसा बोल दिया। नीचे पढ़ो। हाँ क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें हाँ जगत में से निकल जाना ही पड़ता। आमीन, हालेलुया। वो क्या बोल रहा है, इन लोग के साथ में तू संगति करने जाए, संगति नहीं करना करके बोल दिया, लेकिन इन लोग के साथ में तू संगति करने का नहीं करेगा तो समझ लो ये देशों से, दुनिया से तू निकल जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहा है, संगति कर ले, कोई बात नहीं। हाँ पर मेरा कहना यह है कि हाँ यदि कोई भाई हाँ, वो क्या बोल रहा है, ऐसे लोग को दुनिया में अपन जाते हैं, समझ लो। हाँ पूरा कर लो वचन। हाँ कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। मत करना। हाँ वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। हाँ क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? हाँ, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? बस अभी ऊपर जाना, वही वचन ऊपर। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों हाँ या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। हाँ बराबर। अब बोल रहा है ये सब नहीं करना है, मैंने पहले बोला, लेकिन अभी मैं मानता हूँ ऐसा दुनिया भर के है, उन लोग के साथ तू संगति नहीं करेगा तो दुनिया से अलग हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है ऐसे लोग के साथ संगति मत करना। किसके साथ? हाँ और मेरा कहना यह है कि मेरा कहने का ये है कि यदि कोई भाई कोई भाई, कौन, किसको बोल रहा है? अपना भाई। अपना भाई बोलेगा तो पिता पुत्र नाम से प्रैक्टिस में लिया, कलीसिया में आया हुआ भाई हाँ व्यभिचार करता है या लोभी हो या मूर्ति पूजा, गाली देने वाला, पियक्कड़ हाँ या अंधेर करने वाला हाँ वो, तो उसकी संगति मत कर। उसकी संगति मत कर। हाँ वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। हाँ हाँ नीचे क्योंकि मुझे बाहर वालों को न्याय करने से क्या? देखो वो बोला है दुनिया तारी वाला को मेरे को न्याय करने का मेरा धंधा नहीं है, वो किसका है प्रभु देख लेगा। लेकिन मैं न्याय करूँगा किसके साथ? अंदर है ना चर्ची में, बाई करके विश्वासी करके आ जाता है, पीछे चला जाता है, समझ लो चर्ची में नहीं आता है। समझ लो चर्ची में आने वाला चर्ची में नहीं आता, भाई तुम्हारा चर्ची बराबर नहीं, कलीसिया बराबर नहीं, मैं जा रहा हूँ, चला जाता है। आराधना में नहीं आता है, ऐसा चला जाता है ना, जाता है कि नहीं? ऐसा चला जाता है। प्रभु का नाम पे हमारे लिए सब भाई बहन है, बराबर। हम एक ही बर्तन में पवित्र भोजन लेते हैं, हमारे लिए भाई बहन है। लेकिन वो हमारा साथ रह के प्रभु को छोड़ देता है, कलीसिया को छोड़ देता है। ऐसे लोग को तुम जाना मत, ऐसे लोग के साथ मोबाइल में भी बात मत करना, फिर ये दुखेगा। आमीन, हालेलुया। वचन क्लियर कह रहा है, उन लोग के साथ तुम दुनिया तारी है ना, प्रभु का नहीं जानता है, हैं? सत्य को नहीं मालूम है, उसके साथ जाके 1 कलाक का 2 कलाक बात कर, कोई वांदा नहीं। पौल कह रहा है उसके न्याय नहीं करने का अपन कौन है? चलेगा। उसके साथ बैठ के खा ले, कोई बात नहीं, चलेगा। इतना कड़क बोल रहा है, विश्वासी करके अपना भाई बन के गहने वाला का साथ तू बैठ के खाएगा तो भी तेरा बीमारी अच्छा नहीं हो। आमीन, हालेलुया। याद रख ले, इतनी स्ट्रांगली पौल कह रहा है। परमेश्वर का बच्चा करके रेख कर मैं अभी पीछे हट गया हूँ, अभी मैं चर्च में नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं आराधना में नहीं जा रहा हूँ, ऐसे लोग के 1 ग्लास पानी भी देगा ना, तुम नरक में जाएगा, याद रख लेना। सच बोलता हूँ मैं उसमें एकदम टिक टाक रहता हूँ, इसीलिए प्रचार करता हूँ। ऐसे लोगों के साथ मैं बहुत नफरत करता हूँ। ऐसा बहुत लोग कभी आराधना में नहीं आते है, चर्च में नहीं आता, उधर भाग गया, वो मर जाते को मुड़ के नहीं देखता हूँ। आमीन, हालेलुया।
प्रभु का पसंद नहीं है, मेरा कोई कहीं के लिए पसंद है शैतान, जाने दे कोई भी व्यक्ति होने दो। आमीन, हालेलुया। मेरा प्रभु ने दिया हुआ टैलेंट को नफरत करता है, प्रभु ने चुना हुआ बातों को नफरत करता है, उसके साथ में क्या लेना देना बोलो। ऐसा लेना देने वाला करता है ना, वही मरता है, उसकी कृपा उसकी अनुग्रह सब चला जाता है, वो शैतान बन के खड़ा रहता है। आमीन, हालेलुया। आप याद रख लेना, हमारा साथ बेटा कल उठ के मैं भी पीछे चला गया, मैं आज आपके साथ आराधना कर रहा हूँ, कल उठ के मैं बोलता हूँ यीशु बराबर नहीं है, जाओ करके मैं चला गया, मेरे साथ भी मुलाकात मत करना। हमारा पास्टर था पहले, हमारा पास्टर पहले था, लेकिन आज ही शैतान बन गया है, देखने का नहीं। समझ लो, कोई भी व्यक्ति हो, पास्टर हो कि विश्वासी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वचन के अगेन तुम जाओ, काम पर जाते वहाँ प्रभु को नहीं जानते, उनके साथ बैठो, बात करो, दुनिया तारी है सब कुछ भी करो, उन लोग के साथ बैठो, अपने आप को सावधान रहो, संभाल के रहो, प्रभु ईश्वर के वहाँ पाप मत करना, संभाल के रहना। लेकिन प्रभु को जानकर पीछे हट जाते हैं ना, चले जाते हैं, उसी लोग के साथ बहुत संभाल कर रहना। वहाँ कह रहा है पौल, वो बाहर लोग को न्याय करने का मेरा जरूर नहीं, लेकिन अंदर वाला को मैं न्याय करूँगा। आमीन, हालेलुया। भाई ये तो मेरा पहले दोस्त था, मेरा पहले हमारा साथ आराधना करता था, ये पहले ये था, कुछ भी करने दो। मैं सीधा बोलता, यौन में लिखा है कि एक टिपी पानी भी मत पिलाओ। समझ लो, पूरा कुछ आ गया, पूरा कुछ उसमें आ गया। मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा दादा है, ऐसा ऐसे शैतान है। नवसर में भी बहुत 3-4 लोग हैं, चर्ची छोड़ के चला जाता है, कभी ना कभी आ जाता है, फिर किधर भी घूमेगा जाके। तो प्रभु सोतराम मुझसे सोतराम था नहीं, ऐसे बात करे, थोड़ा दिन देगे वही 500 रुपये लाओ नहीं, फिर उधर से जाता है, लेके चले जाते हैं। मतलब क्या, पैसा लेके चला जाता है, वो लेके चला जाता है, ये लेके चला जाता है। पछी अपन भी क्या सोचते हैं, चला अपना विश्वासी नहीं है, वो शैतान का बच्चे लोग हैं। आमीन, हालेलुया। कड़कली उन लोग को नवसारी कलीसिया में मैं कड़कली में ऐसा बोल के रखा हूँ, ऐसे ऐसे शैतान लोग को संभाल कर रहना। क्यों संभाल के, अपन कुछ भी बोलेंगे इधर से, वचन का बिना इधर से एक शब्द भी इधर आएगा नहीं। बोलूँगा वो वचन में कहाँ लिखा है, एक जन बोला पीछे में एक शब्द बोला, वो बोला है वचन में ये किधर लिखा। मैं बोला बाइबल है तेरे पास, है, पूरा पढ़ ले, तेरे को नहीं मिला तो मेरे पास आ, अक्की बाइबल पढ़ ले, ये अंदर ही है, पढ़ ले, नहीं मिलेगा तो आ, उसको जरूरत तो पूरी पड़ेगा, नहीं जरूरत है तो नहीं पढ़ेगा, खत्म हो गया ना बात। वो बोला बराबर है, पढ़ के आता हूँ। वो 2 साल तक पढ़ेगा, कब तक दूसरी बात आ जाएगा। बाइबल में तो है, वचन में है हर एक बात। आमीन, हालेलुया। इसीलिए अगर कोई अपने अंदर कृपा नष्ट होने का कारण को मैं बता रहा हूँ, हम कभी कभी सोचते हैं ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा बहन है, ये तो हमारा साथ आ रहा है। कभी कभी ऐसे विचार करके हम सोच के, आओ भाई पेटो, आओ भाई ये ने वो, चलो भाई मैं चिकन बनाया, मटन बना भाई, कहा इला भाई ये चाहिए क्या, वो चाहिए, करना मत। आमीन, हालेलुया। उससे अच्छा एक भिखारी को बुला के खिला दे, तू स्वर्ग में चला जाएगा। रोड पे जाता है ना, मालूम नहीं, उसको बुला, ओ भाई खा के जा, अच्छा है। प्रभु को जानकर बिंदास पीछे हट के खड़ा है ना, तुम्हारे साथ मैं आराधना नहीं करूँगा, ये प्रभु नहीं चाहिए, सत्य पे नहीं चलूँगा, ऐसे लोग एक नंबर का प्रभु ने नफरत किया लोग है। कौन है वो? प्रभु ने नफरत किया, तू क्या मिलेगा। आमीन, हालेलुया। सावधान रहना चाहिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है। आज हम लोग आराधना करते हैं, इतनी जन है, कल उठ के इसमें भी कोई होगा, संभालना, उनके साथ भी कोई व्यवहार नहीं करना। मैं तो ये विषय में कब विश्वास में आया, कब से मैं ध्यान करता हूँ, ऐसे लोगों के साथ मेरा प्रभु तावीद एक प्रकार का वचन में कह रहा है, मेरा दुश्मन तुम्हारा कैसा दोस्ती बन सकता है। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार मेरा प्रभु का विरोधी अपना नो फ्रेंड, उसका विरोधी हो तो अपना भी विरोधी। आमीन, हालेलुया। मेरा प्रभु को पसंद नहीं, हमारा कंदेवा सेवा को ऊपर पसंद नहीं है,
हमारा लोग के ऊपर पसंद नहीं है, हमारा करने वाला लोग, हमारा पास्टर, हमारा लोग पसंद नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति टोपी होने दे, अपन को क्या करने का। आमीन, हालेलुया। निकाल दो उसको, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी हो, उसका द्वारा कितना लाभ भी हो, प्रभु का पसंद नहीं है तो अपना पसंद नहीं। एक परिवार आए मेरे पास, बोले देखो हम लोग अभी आराधना छोड़ के हम वापस हम उधर जाने वाला है, इधर जाने वाला है, लेकिन आपका मदद और आप मेरे लिए सब कुछ आप लोग करना, आप ही हमारा भगवान है, लेकिन आराधना में नहीं है। तो मैंने उसको बोला मेरा प्रभु नहीं चाहिए तो मैं कहीं के लिए। थोड़ा टाइम ऐसा घूम घूम के बात किया, वो समझता नहीं, सीधा बोला जिंदगी में मत, अभी इधर मत आना जा। पहले थोड़ा प्यार से बोला कि चलो भाई समझ जाए, फिर मैं घूम के बोल भाई जिंदगी में अभी मेरा मदद के लिए मत आना, मैं कुछ भी मदद करूँगा ना वो तेरा लाभ नहीं होगा। जा। अब देखो प्रभु का नहीं ढूंढता है ना, अब देखो चेक करो, आपके साथ आराधना नहीं करता है, प्रभु के पास ठीक से नहीं आता है, प्रभु को बता, वो आप कितना भी मदद करो वो गंगाली होगा, उसकी कारण ही तू है। समझ, कितना भी करो उसकी जीवन में पूरी नष्ट होगा, लाभ कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। तू सोचता होगा भला मैं 5 लाख रुपए दूँ उसको उड़ा दूँ, नहीं उठेगा, वो चला जाएगा नीचे। कितना भी करो, मेरा अनुभव में मैंने बहुत कुछ करके देखा, तुमने भी करके होगा, अभी सावधान रहना। आमीन, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति है, परिवार हमारा कुटुंब का पसंद नहीं है, दूसरा किसको, हमारा कुटुंब कौन है, प्रभु का बच्चे, हमारा साथ आराधना करते, हमारा साथ सत्य में जीते हैं, हमारा साथ प्रभु के लिए चलते, उसके लिए तुम्हारा पास 2 कपड़ा 1 कपड़ा भी दे, उसके लिए जान भी देना, कोई वादा नहीं, उसके लिए कितना भी मदद करो, मेहनत करो, तकलीफ उठाओ, चलेगा। लेकिन अधर्मी लोग, शैतान लोग प्रभु का आराधना करना छोड़ के और प्रभु को ऊपर ध्यान करना छोड़कर, हमारा साथ मिलजुल के रहना छोड़कर, रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको बाहर ही रखने का। बोल भाई क्या है, अच्छा दूसरी बार आएगा नहीं है तो क्या करेगा वो। एगो वीकनेस वाला एक बार आया था, बोले आपसे कुछ बात करने के लिए मैं चाहता हूँ, ऐसा बोला। मैं बोला किसकी बारे में, बोला बाइबल के बारे में बात करने के लिए चाहता है। मैंने बोला बाइबल के बारे में आता है, अभी तुम क्या बात करेगा। नहीं कुछ बातों को मैं बात करने के लिए चाहता हूँ। मैं बोला मैं सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ, खत्म हो गया बात। आप बात करने तो चाहता है लेकिन मैं सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ। वो पूरे में कुछ भी होने, ऐसा बोला। अय्या का पास गए, अय्या उसको मारने के लिए गया, मैं मारा भी नहीं, अय्या को तो वो गुस्सा आता है, उसको मारने के लिए गया, भागा। वो बोला तुम शैतान है, ये बोलते वो शैतान है, दोनों का लड़ाई चाल। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना बोला भाई मैं सुनने नहीं जाता हूँ, जाओ भाई, खत्म हो गया बात। वो रास्ता में कट मार दिया, बस अब अंदर है, आओ बैठो, ला चाय दे काफ़ी दे। वो सोचे अब भाई अच्छा मिल गया, पंखा चालू किया, ठीक है अच्छा धन्यवाद, फिर चालू, फिर बोलेगा वो ऐसा बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, फिर करेगा ना। वो भी शैतान है, उसके तुल्य प्रभु को छोड़ के जाता है ना, वो भी शैतान है। कहाँ इसे एक बार मौका देगा ना, वो धीरे 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 करके पूरे जिंदगी खराब कर देगा। ऐसा बोलते हैं ना, चूहा कब घर के अंदर रहते हैं, एक चूहा देखेगा तो उसको मार देते हैं, नहीं है तो आखी घर को गिरा देगा चूहा, इतना खतरनाक है। आमीन, हालेलुया। वो छोटे सी कीड़ी रहता है तो दूधी उसको क्या बोलता है, वो पलंग में रह जाता है, उधे थोड़ा सा रहता है, जाने दो गाने छोड़ेगा तो एक दिन पलंग ही नीचे गिर जाएगा। अटलचे हम गड्डी 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 नहीं जाने दो, कोई बात नहीं, हमारे साथ एक दिन आ रहने के चाहिए, भाई है बहन, ऐसे छोड़े छोड़े जोड़ेगा, छोटा 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 तू काम बैठेगा, तेरा विश्वास के जीवन को भी अंदर नष्ट में डाल के वो चला जाएगा। वो तो ऑलरेडी पड़ा है और तेरे को डालने के लिए आ रहा है, तेरे को नहीं पता। आमीन, हालेलुया। संभाल के रहना चाहिए। इसीलिए प्रभु देने वाला टैलेंट को, उसके नीचे पढ़ो वचन, हाँ तूने किधर से छोड़ा उधर, हाँ
परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। पार वाला को कुछ भी हो उनके साथ मिलके धंधा कुछ भी करो वो प्रभु कर देगा। हाँ इसलिए उस कुकर्मी को हाँ, अपने बीच में से निकाल दो। ऐसा कुर्कुमी लोग को आरामी लोग को अपना बीच में से तू निकाल दो। डायरेक्ट बोल निकाल, रखने का नहीं है हमें ना ले लिया। वो ऐसा लोग को रखने का नहीं, भगा देने का, तू ही भगा देने का, चल निकाल भाग जा, हमें ना ले लिया। उसमें ऐसे सत्य में तुम खड़ा रहेगा ना, तुमको प्रभु ने दिया हुआ टैलेंट है ना 10 प्रकार का, वो भी तुम्हारा साथ खड़ा रहेगा। आमीन हालेलुया। हाँ, दूसरे एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहले सामुएल उसकी 9:3 पढ़ो। 9:3। जब साउल के पिता कीस की गदिया खो गई, हाँ तब कीस ने अपने पुत्र साउल से कहा, हाँ एक सेवक को अपने साथ ले जा हाँ, और गधियों को ढूंढ ला। आमीन हालेलुया। गधा गुम हो गया, गधा क्या हो गया, चलेगा मेरे गधा क्या हो गया, खोवाई गया। खोया हुआ गधा को तू ढूंढ ले, वो ढूंढ रहा है, क्योंकि गधा चाहिए ना। गधा चाहिए कि नहीं चाहिए? किसके लिए चाहिए गधा? बोल रेशमा, किसके लिए चाहिए? काम करवाने, बैठने के लिए, काम करने के लिए चाहिए कि शैलेश? चाहिए, गधा चाहिए। तो आत्मिक रीति के जीवन में हमारा अंदर गधा चाहिए। हमारा अंदर क्या चाहिए? गधा चाहिए। किसके लिए? काम करने के लिए, काम चोर बनने के लिए नहीं। किसके अंदर गधा नहीं है वो क्या करता है? काम नहीं करता है। आमीन हालेलुया। तो हमारा अंदर गधा चाहिए। गधा का प्रमाण तुम काम करने वाला होना चाहिए प्रभु के लिए। किसके लिए? प्रभु के लिए। गधा क्या करेगा? 25-30 ईंट उठा के रखेगा तो भी चलेगा, एक गोनी सीमेंट रखेगा तो भी चलेगा, कुछ भी गधा काम करता है। उसी प्रकार प्रभु का अंदर तुम क्या करना चाहिए? काम करने वाला होना चाहिए। कभी तुम्हारा टैलेंट 10 प्रकार का सिक्का बच के रहेगा। किसके लिए काम करना चाहिए? प्रभु के लिए। क्या काम करना चाहिए? कितनी हो सकता है उतना काम करना प्रभु के लिए। क्या बिल्डिंग का काम करना है? ऐसा नहीं, हर एक काम कलीसिया में, चटाई डालना, खाना पकाना, सब्जी काटना और सेवा में मदद करना, भजन वाला काम हो वो भी करो। गधा कैसा काम करते हैं? ये गधा गुम हो गया तो दूसरा गधा ले सकता है? नहीं, किधर गुमा उसको ढूंढ के लेके आ बोलते हैं। क्यों? उसको राजा बनाने का। आमीन हालेलुया। वो गधा तुम्हारे से निकल गया, उसको वो ढूंढ रहा है। तो तुम्हारा जीवन में, मैं तो पहले बहुत अच्छा काम करता था, अभी नहीं हो रहा है। क्यों? काम करने वाला गधा तेरे से निकल गया। प्रभु बोलते वो गधा ढूंढ पहले बहुत काम करता था, अत्यारे नहीं करता। क्या? काम करने वाला गधा तुमसे से निकल गया। इसीलिए सबको बोल रहा है तू जाओ भाई गधा ढूंढ के ला। कोई लोग को तो जन्म से काम नहीं करता, वो बात अलग है। विश्वासी हो के खुशवास हो के बस आयो है, बस टिप टाप खड़ा हुआ, अच्छा ठीक है यही करके। देखो आज हम लोग को सेवक बन के खड़ा है, पूरा काम करके। हमें ना ले लिया। कुछ लोग को बाइबल कॉलेज पढ़ के खड़ा होगा, लेकिन हम लोग को सेवक के नीचे काम करके गधा का समान कुछ भी काम। 3 दिन का मीटिंग होता है, 4 दिन मीटिंग होता है, कब सेवक आते हैं 5 दिन 10 दिन भी रहेगा। 10 दिन हमारा नींद नहीं रहेगा। सोने का 12-1 बजे तक सेवा करते सो जाएगा, पैर दबाते 1 भी बज जाते, 2 भी बज जाते। उठेगा, उनका उठने का पहले अपन उठ गए, उनके लिए गर्म पानी करके तैयार करना। हमें नहीं, मैं नहीं, ऐसी प्रकार अनेक लोग है। हमें हालेलुया। आज ही सब लोग को बड़ा सेवक ही बना होगा, मैं विश्वास करता हूँ। गधा का समान हमारे लिए दिया हुआ टैलेंट को, हमारे लिए दिया हुआ बातों में आज भी अनेक लोग को मेरा सामने नहीं कुछ बोलते, भाई ये तो स्कूल पे नहीं गया, सिर्फ सेकंड में 2 चौपड़ी पढ़ाई की ऐसे लोग, वो कैसा प्रचार करता होगा? बोलता है प्रचार करने को, बोलता है ये तो बराबर है एकदम, ऐसा बोलता है। बोलो, वो उसको मालूम नहीं है ये पढ़ाई करने से नहीं है, नहीं तो कोई भी प्रकार से नहीं आया। परमेश्वर को गधा का समान सेवा करते हमारे लिए आया है। आमीन हालेलुया। अब भी करना है, कैसे भी बनाने का चर्च।
सुबह से बढ़ाओ रात को बढ़ाओ, तो रात को कभी कभी काम चालू था, रात को 2 बजे 3 बजे घर पे जाता था, ये गंदेवा से। आप सोचो, प्रभु ने दिया हुआ काम को गधा का समान करना है। करके देखो, कब पता चलेगा हमें। हालेलुया। बस आया, बस जाने का ये, इसीलिए मैं किसको लेके भी नहीं आता हूँ, क्योंकि वो शैतान मेरा टैलेंट को बिगाड़ देगा। अपन करने वाला काम को भी बिगाड़ दो, भाई आने का तो आ जाओ, ऐसा बोल के आ जाता हूँ। कारण क्या है, प्रभु के लिए भी हो, सेवा में भी हो, सुसमाचार में भी हो, गधे का समान काम करना है हमें। हालेलुया। नहीं नहीं, मैं काम नहीं करूँगा, तुम्हारा टैलेंट पूरा बंद पड़ा है, चोरी करके लेके चला जाएगा। तकलीफ है, उठाओ, मुसीबत उठाओ, बारिश हो गर्मी हो कोई भी प्रकार का उठाओ मुसीबत। मैं अच्छा रहता हूँ तो मैं आराधना में आऊँगा, उधर काम करूँगा। अभी मेरा तबीयत बिगड़ गया, मैं नहीं करूँगा। वो तबीयत बिगाड़ा कौन मालूम है? प्रभु ने बिगाड़ा। क्यों? ये काम नहीं करना है, इसीलिए। आमीन, हालेलुया। तो उसी में तुम काम करने के लिए सोचे ना, प्रभु के ऊपर अनुग्रह होगा। आमीन, हालेलुया। तुमको दिया हुआ टैलेंट के ऊपर तुम उसको क्या करना, आगे बढ़ा। कभी कभी शैतान पर्चा करता है, देख तेरा बच्चा को थोड़ा सिर के दर्द आने दूं, तेरा काम को गधा कैसे करता है कि नहीं देखते। प्रभु विश्वास करते, मेरा बच्चा सिर दर्द होए, हाथ भी टुकड़ा होए, बोलने का भी कुछ नहीं होगा, फिर भी मेरा सेवा करता है। आमीन, हालेलुया। ऐसा प्रभु बोलेगा तेरा बारे में, तो तुम ऐसा खड़ा होना चाहिए ना। बस चर्च में आने के लिए सोचा, घर से बाहर निकला, पैर दुख रहा था, सो गया, शैतान लगी। फिर कैसा भाई, अब सोच, उसको जिंदगी भर दुखते रहेगा पैर, वो अच्छा होने वाला नहीं। दुख के ये तकलीफ, गधा, अभी गधा को ताव आया कि तो गधा कुछ होगा, मालिक देखता है क्या, उठा के रख देते, चल ले जा। तो गधा कैसे काम करता है, इसीलिए गधा मुंह से बात करने लगे, भाई मैं आगे नहीं चल सकता हूँ। क्यों? वहाँ प्रभु का दूध आके खड़ा है, प्रभु का दूध आके खड़ा है, और तुम बोलते हैं जाओ जाओ करके। मैं प्रभु के विरोध में नहीं जाऊँगा। बोल, कौन बोलने लगा? गधा। अच्छा प्रभु के लिए काम करता है ना, अच्छा प्रभु के लिए मेहनत कर रहा है ना, वो प्रभु की इच्छा का द्वारा चलेगा उसका रास्ता, दूसरी रास्ता में वो जाएगा नहीं। हमारे रास्ता बदल गया, ये बदल गया, वो सोचता है ना, वो बदलेगा नहीं। प्रभु के लिए काम करने वाला व्यक्ति, प्रभु के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति। आमीन, हालेलुया। अभी हम लोग गांव से आ रहा था, तो आने के टाइम रात को एक जगह पे होटल में सोया, जल्दी आ जाता था, सो गया तो सुबह 4 बजे उठा गाड़ी पे वापस इधर आने के लिए। 4 बजे उठेगा तो लगभग 12 बजे इधर आ जाए। 4 बजे उठ के गाड़ी के पास गया तो गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, गाड़ी चालू नहीं हो रहा। रात को कुछ लाइट चालू होगा, नहीं तो कुछ बंद नहीं किया होगा, तो चार्ज उतर गया समझ लो, गाड़ी चालू नहीं हो रहा है। नहीं तो गाड़ी का जान है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ। अभी 4 बजे कौन आएगा मैकेनिकल? वो तो जंगल में, इधर सैना के सिटी, इधर एक जंगल में एक होटल है, होटल में रखा। ऑलरेडी होटल वाला बोला भाई इधर रहने का नहीं, फिर भी आप लोग इतना दूर से आया, मैं दे रहा हूँ रूम, लेकिन इधर लॉकडाउन लगा है, इधर रहने का नहीं, ऐसा बोल दिया। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करके रह रहा हूँ। अभी सुबह देखा चालू नहीं, अभी सुबह सुबह निकलेगा तो इधर पहुँचेगा, पास भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी क्या करूँ? फिर हम लोग को अंदर रिया तो गाड़ी का धक्का मार के देगा। वो मालिक भी आया, हमारे लिए मदद किया, धक्का मार के देगा, वो भी चालू नहीं हो रहा है, चालू हो रहा नहीं। ऐसा ऐसा करके 5 बज गया। चलो अभी क्या करें? बोले मैकेनिकल सुबह आएगा तो काम हो सकता है, लेकिन कड़क लॉकडाउन लगा है कि एक मैकेनिकल एक दुकान भी खुलनेगा नहीं। वो बोलते हैं कि आज तो शुक्रवार है, शुक्रवार शनिवार कोई भी जन नहीं आएगा। बोला अभी क्या करें? 3 दिन तक आपको इधर रहना पड़ेगा। कितना दिन तक? कौन बोल रहा है? होटल वाला बोलता है 3 दिन तक। भाई 3 दिन के बाद 15 किलोमीटर का आगे जाएंगे तो मैकेनिकल आएगा तो आपका काम करेगा। सुबह 7 बज गया,
फिर भी मैंने बोला कि चलो और एक बार धक्का मारे, तो हमने धक्का मारा तो रोड पे आ गया गाड़ी, रोड साइड पे आया। तो मैं बोला कि अभी इधर ही रहेगा तो उससे अच्छा वापस पार्किंग में गाड़ी को ले लेंगे। तो मैंने बोला पार्किंग का ले ले, नहीं लेने का। वो बोला कमल इधर ही रहने दो, सुबह देखेंगे। 7 बज गया, बारिश भी चालू, थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है। मैं उधर ही बैठ गया। मैं बोला कुछ ना कुछ तो प्रभु रास्ता अपने लिए खोलेगा। ऐसा करके बैठा। 8 बज गया, अचानक उधर से 4 जन आए, एक गाड़ी में आए, मेरा गाड़ी के पास ही रुकाया। वो बाजू में चाय का दुकान है, वो पीछे से चाय दे रहा है, रुका है। वो चाय पीने के लिए बोले, मेरे पूछे क्या हुआ? मैं बोला गाड़ी बंद हुआ। तो उसने बोला मैं देखूं? बोले देखो। कौन ना बोला, खोल के देखा, बोलते हैं इसमें बैटरी उतर गया है अभी। बोलता कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने गया। वो बोलते मैं अकेला, हम दोनों, मैं बना के देता हूँ। उसने तुरंत अपनी गाड़ी में से बैटरी निकाला, उल्टा सीधा कर दिया, गाड़ी चालू करके दे दिया। आमीन हालेलुया। वो बोला मैं बहुत अर्जेंट काम में जाने का है मेरे को, लेकिन ये काम करके जाऊंगा। उसने इतना मेहनत किया ना, वो पैसा देगा तभी इतना मेहनत नहीं करेगा। इतना मेहनत किया, उसकी बैटरी इसकी बैटरी मैचिंग नहीं हो रहा है, इतना करके उसने गाड़ी चालू करके दे दिया। 4 जन चालू किया। मैंने बोला भाई वो पैसा के लिए थोड़ी किया, बोले ये तो पैसा लगा मन में, आपके लिए काम किया। मैंने फिर उसको बुलाया, वो बाजू में एक होटल था, उधर बैठाया और चारों को बराबर पेट भर के खाना खिला के मैंने बोला भाई जाके अभी कहाँ से आया, किधर से आया, क्या किया, कहाँ है, अपन कुछ पता है? तू जंगल में खड़ा है कि काम भी खड़ा है, वहाँ भी हमारा प्रभु 4 जन को अपने लिए भेजेगा। ऐसा बहुत सारा गवाही होता है। कभी हम प्रभु के लिए काम करने के लिए चाहता है ना, तो प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलता है। आमीन हालेलुया। कभी भी याद रख लेना, गधा का समान काम करने के लिए चाहे प्रभु के लिए भी, हमारा कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, उसके लिए, इसके लिए तू कितना भी काम करेगा ना, वो व्यर्थ हो जाएगा। वो बोलेगा तूने क्या किया, लेकिन प्रभु के लिए करना। मुसीबत उठाओ, तकलीफ उठाओ। एक विश्वासी के अंदर में कोई तकलीफ हुआ तो उसके लिए उठाओ। प्रभु के लिए तुम खड़ा रह के उठाओ ना, तो तुम्हारे लिए कोई वादा नहीं, सब कुछ प्रभु पूरा कर देगा। आमीन हालेलुया। उठाओ तकलीफ प्रभु के लिए। 20 वर्ष रह के, 50 वर्ष रह के, कल उठा देगा प्रभु, पता नहीं कब तक रखेगा। कब तक प्रभु के लिए काम करना। आमीन हालेलुया। वही इच्छा है मेरा, आशा, बस दूसरा कुछ नहीं। प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करके मरना है। ऐसा नहीं कि सब लोग मीटिंग चालू किया, सब लोग इधर जगह ले लिया, चर्ची बना, ऐसा नहीं होता। प्रभु के लिए खड़ा रह के हम होने वाला व्यक्ति होता है ना, प्रभु को मालूम है किसकी हाथ में क्या देगा तो क्या होगा, उसकी हाथों में प्रभु देगा। नहीं है तो हमको छीन के दूसरी के हाथों में प्रभु दे दे। कुछ काम का नहीं तो क्या करे? आधा नींद में भी बोलेगा तो हाँ काम करने के लिए होना चाहिए। प्रभु का काम ऐसा है ना, इधर जाने के लिए बोलेगा, शायद बोलेगा लेफ्ट में टर्न ले, पता नहीं। अच्छा उसी दिन काम होगा, उसी दिन ही प्रभु का काम आएगा अपने लिए। वो प्रभु देखता है मेरा काम में ध्यान दे रहा है क्या, दूसरी काम में ध्यान दे रहा है। मैं बड़ा हूं क्या, वो बड़ा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी बातों में, संडे का दिन कोई भी काम हो, साइड में रखो, प्रभु को मूल्य पहले स्थान दो। सिर्फ संडे के नहीं, शनिवार को टाइम में प्रार्थना करो, आराधना में आओ, बुधवार के दिन भी आओ। मतलब अभी इधर चालू होगा, लेकिन अभी छुट्टी चल, लेकिन एक दिन में प्रभु के चरण में बैठ के हम बड़ा बनने के लिए मत सोचो। ये मैं मान लो प्रभु का राज्यों में जाना है, प्रभु का काम में हम लोग को जाना चाहिए। आमीन हालेलुया। क्यों इतना पूरा करने का कारण एक ही है। गीत शास्त्र 9:10 पढ़ो। तेरे नाम के जानने वाले, तेरी नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, तुझ पर भरोसा रखेगा, क्योंकि हे यहोवा, हाँ, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। आमीन हालेलुया। उसकी गीत शास्त्र 34:10 पढ़ो जल। जवान सिंहों को तो गति होती है,
और वे भूखे भी रह जाते हैं, हाँ परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन हालेलुया। उसकी टैलेंट, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह में अपन पड़ा रहेंगे ना, ये वचन लिख के रखना, कोई भी बातों में वो कमी नहीं होगा तेरा जीवन में। आमीन हालेलुया। सब कुछ उसके चारों वचन पढ़ो, 34 का 4। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, हाँ और मुझे पूरी रीति से निर्भय आमीन हालेलुया। हमको कोई बातों में कमी नहीं होगा। मेरी बातों को सुनने वाला, बकरा का समान, मेमना का समान हमारा स्वभाव होना चाहिए। गधे का समान कोई भी काम करने के लिए प्रभु के लिए तैयार होना चाहिए। आमीन हालेलुया। कोई भी कमी कट्टी तेरे को होने नहीं दे। आमीन हालेलुया। उसकी एक वचन पढ़ो, वो कि प्रभु क्या बोलते, दूसरी नागम को क्या बोलता है, काल अवतार, दूसरी काल अवतार, उसकी 15वां अधिकार, उसकी 12वां वचन पढ़ो। 12 दूसरा की पहला ही थे। दूसरा उन्होंने वाचा बांधी, हाँ उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन हाँ और सारे जीव से हाँ। अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। हाँ उसकी खोज करेंगे। हाँ और क्या हाँ क्या बड़ा क्या छोटा, हाँ क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे, कोई खोज नहीं करेगा, ढूंढेगा नहीं, समझ लो। हाँ वह मार डाला जाएगा। देख क्या करा जाए, खत्म ही हो जाएगा, वो खत्म ही कर देगा। ऐसा एक नियम किया है चर्ची में, इजराइल लोग बोले सब लोग को प्रभु का आराधना करना है, मीटिंग करना है, सब आ जाओ। ऐसे कोई भी देशों में कोई ऐसा नहीं करेगा, उसको क्या करना है, क्या है, खत्म ही करना, मार ही डाले। क्या लिखा है इधर, मार डाला जाए, मार डाला जाए। आमीन। अभी तेरे को क्या करे, मीटिंग छोड़ देगा, आराधना छोड़ देगा तो क्या करे, प्रभु मार डालेगा कि मैं मार डाल, तेरा आत्मा मर जाएगा। आमीन हालेलुया। क्या मर जाएगा, आत्मा मर जाएगा। आत्मा को मरने मत देना। तुम्हारी मिला हुआ टैलेंट को, तुमने मिला हुआ पाया हुआ कृपा को पकड़ के चलना। आमीन हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सब प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद।